नीतीश कुमार का अपना जनाधार मुट्ठी भर है। यह व्यक्तिगत आकलन नहीं बल्कि आंकड़े इसी का इजहार करते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को कभी इतनी सीटें नहीं आई जिससे वो खुद के बूते सरकार बना सके। फिर भी पिछले 18 साल से वो बिहार के सीएम बने हुए हैं। इसे उनका तिकड़म ज्यादा कह सकते हैं। जन आकांक्षा तो बिल्कुल भी नहीं। जन आकांक्षा रहती तो वे अपने बूते जरूर सीएम बन जाते। पिछले 4 चुनावों पर नजर डाले तो ऐसा ही प्रतीत होता है। जाति के नाम पर सियासत में जमीन तलाशने वाले नीतीश कुमार का अस्थायित्व भी नहीं रहा है। वे कभी इनके तो कभी उनके साथ आते जाते रहते हैं। वे 2005 से बिहार के सीएम हैं, लेकिन हमेशा उन्हें सत्ता के सर्वोच्च पद के लिए जुगाड़ और तिकड़म का ही सहारा लेना पड़ा है। साल 2005 की बात कीजिए। साल 2005 में बिहार असेंबली इलेक्शन 2 बार हुए थे, पहला फरवरी में और दूसरा अक्टूबर में। फरवरी में हुए चुनाव में किसी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, इसलिए अक्टूबर में दोबारा चुनाव करना पड़ा। पहले चुनाव में जदयू को 55 सीटें और दूसरों में 88 सीटें मिली थी। फरवरी में जदयू ने 138 सीटों पर चुनाव लड़ा था और अक्टूबर में हुए इलेक्शन में 139 सीटों पर राबड़ी देवी के नेतृत्व में पहली बार फरवरी 2005 में हुए चुनाव में आरजेडी ने 215 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। उसे 75 सीटें मिली थी। बीजेपी ने 103 सीटों पर अपने को आजमाया था, उसे 37 सीटें आई थी। कांग्रेस 84 सीटों पर लड़कर 10 सीटें ही हासिल कर पाई थी। सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों की जरूरत थी। किसी एक दल को सरकार बनाने का जनादेश नहीं मिला, इसलिए सरकार नहीं बन पाई और बिहार को राष्ट्रपति शासन का सामना करना पड़ा था। उसी साल अक्टूबर नवंबर में फिर से चुनाव हुए। साल में दूसरी बार हुए चुनाव में जदयू को जबरदस्त कामयाबी मिली, मगर बहुमत के आंकड़े से वह दूर रही। उसे 88 सीट मिली थी। बीजेपी ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा तो उसे 55 सीटें मिली थी। आरजेडी ने 175 सीटों पर चुनाव लड़ा, उसे 54 सीटें मिली थी। लोजपा ने 203 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, उसे 10 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 51 में से 9 सीटें ही आई थी। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर पहली बार सरकार बनाई थी। अब चलते हैं साल 2010 की तरफ। साल 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो जरूर, लेकिन इस बार भी वह अकेले बहुमत से दूर रही। एनडीए के बैनर तले जदयू और बीजेपी ने 7 चुनाव लड़ा। जदयू ने 141 सीटों पर लड़कर 115 सीटें जीती। बीजेपी 102 सीटों पर लड़ी, उसे 91 सीटें मिली। यानी इस बार भी सहयोग लेकर ही नीतीश कुमार ने सरकार बनाई। राजद ने 168 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 22 सीटें मिली। लोजपा 75 सीटों में 3 सीटें ही निकाल पाई थी और सबसे बुरी हाल कांग्रेस की रही। 243 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, लेकिन उसे महज 4 सीटें ही मिल सकी। उसके बाद से ही कांग्रेस ने महागठबंधन में चुनाव लड़ना उचित समझा। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी माने जाने वाली आरजेडी इस चुनाव में 22 सीटों पर सिमट गई थी। 2010 में भी एनडीए की सरकार बनी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाए गए। अब चलते हैं 2015 की तरफ। 2015 का चुनाव में आरजेडी जदयू जैसे समाजवादी दलों ने कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाया। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जब गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को पीएम पद का चेहरा घोषित किया तो यह नीतीश को नागवार लगा। नाराजगी में उन्होंने बीजेपी से कट्टी कर ली। लालू यादव की पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार की दल जदयू ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा। आरजेडी को 80 और जदयू को 71 सीटों पर कामयाबी मिली। कांग्रेस ने 41 और बीजेपी ने 157 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी को 53 और कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी। आरजेडी से कम सीटों के बावजूद जदयू नेता नीतीश कुमार सीएम बन गए। 17 महीने बाद नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो गए और फिर बीजेपी के साथ सरकार उन्होंने बना ली। अब पिछले विधानसभा यानी साल 2020 में हम चलते हैं। साल 2020 में हुए चुनाव में एनडीए के बैनर तले जदयू ने बीजेपी के बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन यह चुनाव जदयू के लिए सबसे बुरा साबित हुआ। उसे महज 43 सीटें मिली। विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी रही राष्ट्रीय जनता दल। दूसरे नंबर पर बीजेपी थी। बीजेपी, जदयू, हम और वीआईपी ने साझे में सरकार बनाई। बाद में वीआईपी अलग हो गई, लेकिन 3 दलों की सरकार चलती रही। यहां भी नीतीश कुमार का तिकड़म ही काम आया। बहुमत तो उनके पास वैसे भी नहीं था।
महज 43 सीटों वाली तीसरे नंबर की पार्टी जदयू को नीतीश कुमार ही सीएम बने। हालांकि 2 साल बाद 9 अगस्त 2022 को एनडीए से अलग होकर नीतीश कुमार आरजेडी की अगुवाई वाली महागठबंधन का हिस्सा बन गए। यहां भी उनका तिकड़म काम आया, बहुमत नहीं, वो फिर से सीएम बन गए।